क्या कर रही है यार मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्या, क्यों हमें ये एक पल का सुकून नहीं जीने दे सकते? क्या प्रॉब्लम है इनकी यार? समझ में नहीं आता लिटरली। मतलब एक दिन ऐसा नहीं होता जब ट्रांसफर मार्केट में हमें घसीटा ना जाए, हमें जलील ना किया जाए, या फिर हमसे किसी प्लेयर को जोड़ा ना जाए। अभी तक तो रोनाल्डो का और एंटनी का सागा चल रहा था, ठीक है ना, कि रोनाल्डो के फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है। वहाँ रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर अभी जो ओगे मेंडेस नेपरी से कंटिन्यूसली डील कर रहे हैं। वहाँ आईएक्स ने 90 मिलियन की बिड रिजेक्ट कर दी कल रात में हमारी। और उसके बाद अभी 1 घंटे पहले न्यूज़ आ रही है कि डिमार्जियो ने रिपोर्ट किया है, कि डिमार्जियो ने भी रिपोर्ट किया है और साथ ही साथ 2-3 आउटलेट्स ने और रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना के सेंटर फॉरवर्ड, जिनको चेल्सी भी टारगेट कर रही है, उनके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम समझ गए होंगे आप, जी हाँ, ओबामा हु, ओबामा वॉट, ओबामा ब्लड क्लाड यांग। ओबामियांग को लाने की कोशिश कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब क्या ओल्ड एज होम बनाना है क्या? पहले इब्राहिमोविच, फिर कवानी, और अब आपका ओबामियांग। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रोनाल्डो के बारे में क्यों नहीं बोला। रोनाल्डो भी तो उसी एक टाइम फ्रेम में आया है जब वो 36-37 ईयर ओल्ड था। भाई रोनाल्डो एट द एज ऑफ 36-37 स्कोर्ड 18 गोल्स इन द प्रीमियर लीग। ही वॉज द थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द प्रीमियर लीग। ओबामियांग यहाँ से भागे ही इसीलिए थे, या बेसिकली भगाया इसीलिए गया था क्योंकि ही वॉज इनडिसिप्लिन्ड। दूसरी चीज़, ही वॉज नॉट स्कोरिंग गोल्स फॉर आर्सेनल। कैसे आप बार बार एक ही गलतियां कर सकते हो यार? अगर ठीक है, बार्सिलोना से अगर किसी को लेकर आना है, यू कैन गो एंड गेट मेम्फिस डीपे। मैं दोनों में से कोई नहीं चाहता, लेकिन इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप ला ही रहे हो तो डीपे को ले आओ, कम से कम उसको वाइड फॉरवर्ड की तरह यूज़ तो कर लोगे। लेकिन क्या बोला जाए भाई। बट ठीक है, इस सब पे तो बात चलती रहेगी। आज मैच डे भी है, उस पर ही बात करेंगे। और रोनाल्डो पर भी लेटेस्ट अपडेट आई है। एंटनी ने कल एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है फेब्रिज़ो रोमानो को, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर देखो यार, रोनाल्डो की जो सिचुएशन है वो सबको पता है कि एक तरफ न्यूज़ आ रही है कि स्पोर्टिंग जा सकते हैं। जे फेलिक्स डियाज ने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि रोनाल्डो को अभी ज़्यादा जो एक मूव टेम्प्ट कर रही है, जो अट्रैक्ट कर रही है, वो है उनकी होम कमिंग, वहाँ वापस स्पोर्टिंग जाकर। क्योंकि उनकी माँ ने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू दिया था, व्हेन शी सेड कि उनका एक बेसिकली एक सपना है कि रोनाल्डो अपना करियर स्पोर्टिंग लिस्बन में एंड करे। और देखो यार, अगर स्पोर्टिंग लिस्बन एक बार रोनाल्डो चले गए तो फिर आई डोंट थिंक कि वापस उनको यूरोप की टॉप 5 लीग में मतलब आप देखोगे दोबारा। एंड बेसिकली आप नहीं चाहते कि रोनाल्डो यूरोप की टॉप 5 लीग से गायब हो। वी वांट टू वॉच हिम एवरी डे, वी वांट टू वॉच हिम ऑन वीकली बेसिस, ठीक है ना। हमें क्योंकि मज़ा आता है भाई रोनाल्डो को देखने में। एंड सिर्फ चैंपियंस लीग में हम उनको नहीं देखना चाहते हैं, हम चैंपियंस लीग के साथ साथ उनको यूरोप की टॉप 5 लीग में खेलते हुए एंजॉय करना चाहते हैं। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेपोली और स्पोर्टिंग लिस्बन ही वो दो ऑफर हैं जो कि रियलिस्टिक लग रहे हैं। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है डिमार्जियो की, आज ही एक और अपडेट आई है कल की अपडेट के बाद में, कि नेपोली के साथ अभी भी होर्गे मेंडेस पुश कर रहे हैं इस डील के लिए। लेकिन नेपोली ने क्लियर कर दिया है कि जब तक विक्टर ओसिमैन के लिए कोई भी ऑफर नहीं आएगा जो कि 100 मिलियन या 100 मिलियन से ऊपर का होगा, वो कंसिडर नहीं करेंगे इस मूव को। तो नेपोली के चांसेस काफ़ी कम है। देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आई स्टिल बिलीव दैट रोनाल्डो इज़ गोइंग टू स्टे, रोनाल्डो विल बी एट द क्लब। और अब चांस और ज़्यादा बढ़ इसलिए गया है क्योंकि आपका एंटनी मार्शल इंजर्ड हो चुका है। अभी एंटनी मार्शल की आपने प्री सीजन टूर पे परफॉर्मेंस जैसी देखी, ठीक है ना, उसके बाद सब ने हाइप कर दिया कि एंटनी मार्शल कैरी कर लेगा टीम को, ये कर लेगा, वो कर लेगा। बट आई हैव बीन वॉचिंग दीज प्लेयर्स फॉर द लास्ट 7.5 सीजन, और इन्होंने कभी भी पूरे सीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। एंटनी मार्शल डिड अ ब्रिलियंट जॉब अगेंस्ट लिवरपूल, ही केम ऑन, ठीक है ना, उसने मार्शल उसको रैशफोर्ड को असिस्ट किया, और रैशफोर्ड को असिस्ट देने के अलावा उसके गेम के चक्कर में रैशफोर्ड को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट मिला, रैशफोर्ड को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और अपनी तरीके से वो खेल पाया। लेकिन एट द सेम टाइम, हाउ कैन यू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ एंथनी मार्शल जब उन्होंने सीजन के शुरू में ही 3 गेम लगातार मिस कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर मैं सीक्वेंस वाइज देखूं, शुरू के 2 गेम मिस किए, 45 मिनट खेले लिवरपूल के अगेंस्ट, और अब वो कल साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, आज साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी नहीं खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए तो मुसीबत का जो पहाड़ है वो बढ़ता चला जा रहा है यार। पाइलअप होती चली जा रही है प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम। और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोनाल्डो को जाने देना क्लब के लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर नंबर 9 नहीं मिलता है और हम रोनाल्डो को जाने देते हैं तो आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कम्पीट इन यूरोपा एज वेल। क्योंकि यूरोपा लीग के कल जो ड्रॉ आए हैं, हमें ग्रुप कोई आसान नहीं मिला है। हमें मिला है सोसिएदाद, हमें मिला है आपकी शेरिफ जो इसने लास्ट सीज़न चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को हराया था, और आपको मिला है
ओमोनिया एंटनी के लिए कल ऑफिशियली अपनी सेकंड बिड लॉन्च की इस महीने के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। उन्होंने आयैक्स को 90 मिलियन ऑफर किए, आयैक्स ने वो भी ठुकरा दिए। आयैक्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आयैक्स का ये कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू सेल एंटनी। और उसके बाद, उस डील के रिजेक्ट होने के बाद 1 घंटे के बाद फैब्रिज़ो रोमानो ने अपने ट्विटर हैंडल पर पूरा थ्रेड डाला है। उन्होंने पूरा इंटरव्यू जो है वो बाकायदा अपडेट किया है, जो उनका एंटनी के साथ का इंटरव्यू था। और एंटनी ने कुछ बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं अपने ट्रांसफ़र को लेकर, अपनी एम्बिशन को लेकर। उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो उस इंटरव्यू में बोली वो ये थी कि भाई ये जो अभी हो रहा है ये मैंने कुछ सडनली नहीं बोल दिया, सडनली डिमांड नहीं कर दिया आयैक्स से। ये बात मैं उन्हें फरवरी में बोल चुका था कि आपका जो नया मैनेजर आने वाला है, आपका 2 साल का प्रोजेक्ट होने वाला है, मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आई वॉन्ट टू कैरी माई करियर इन अ डिफरेंट लीग, एक बेटर प्लेटफॉर्म पर और एक बड़े क्लब में। नाउ नॉट डिसरिस्पेक्टिंग आयैक्स इन एनी वे। आयैक्स की अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री, आयैक्स ने बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर्स निकाले हैं, लेजेंडरी मैनेजर्स यू नो उन्होंने दिए हैं वर्ल्ड फुटबॉल को। लेकिन डच लीग इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, डच लीग में खेलने वाले प्लेयर्स इतनी हाइप गेन नहीं कर पाते जितना अलग लीग में खेलने पर आप करते हो। यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई जब अभी ट्रांसफ़र विंडो ओपन हुई तब मैंने अपनी वेकेशंस कट शॉर्ट की, मैं आया वापस क्लब में, मैंने उनके ऑफिशियल से बैठकर बात की, मैंने कोच से बैठकर उनको समझाया कि मेरी जो राह है अब आपके क्लब से अलग होने के लिए ही, उसमें मेरी भलाई है, और प्लीज़ कोई अगर अच्छा ऑफ़र आता है आपके पास तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। यूनाइटेड का पहला ऑफर 85 मिलियन का जो था, 80 मिलियन का इन पर्टिकुलर जो था, वो रिजेक्ट किया था आयैक्स ने। उसके बाद यूनाइटेड ने ठीक 10 दिन बाद अपना सेकंड ऑफर लॉन्च किया और वो भी कल रात में उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। एंटनी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो एंटनी की बात सही है कि आप मुझे बेचोगे, आई विल बी दी हाईएस्ट मतलब मैं आपकी लीग में बिकने वाला सबसे बड़ा प्लेयर होऊंगा, क्योंकि 100 मिलियन का कोई प्लेयर अभी डच लीग से गया नहीं है। हमने देखा कि फ्रैंकी डियोंग गए थे और आपके मैथ्यूस डिलीट गए थे, उसके अलावा कोई प्लेयर इतनी सेल वैल्यू पे नहीं गया जो 80 मिलियन के ऊपर भी गया हो। और यहाँ पर आयैक्स ने 100 मिलियन डिमांड की है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो उनका कहना सही है कि आपको फाइनेंशियल बैकिंग मिल रही है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं आयैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हें बेचने की, और हमें जो बिजनेस करना था, जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट करना था, वो अपने 4 प्लेयर बेचकर कर चुके हैं। वी डोंट हैव टू सेल यू, और अब हमें मार्केट में तुम्हारा रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा। एंट्री ने वो चीज़ मेंशन भी की है दैट दे आर टेलिंग मी कि 5 दिन के अंदर हमें आपका रिप्लेसमेंट मिलने नहीं वाला है और हम आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाने देने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन इस सब में पिस कौन रहा है यार? इस सब में हम पिस रहे हैं, और बेसिकली पिसना हमारा बनता भी है क्योंकि हमने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा। एंटनी के अलावा कौन? कोई नहीं। फ्रैंकी डियोंग के अलावा कौन? कोई नहीं। गैक्पो के अलावा कौन? कोई नहीं। बेसिकली हमारे पास कोई बैकअप प्लान रहा नहीं है इस पूरे ट्रांसफर मार्केट में। आपका जो मेन प्लान होता है उसके हटकर आप एक प्लान बी भी तैयार करके रखते हो। फिर बात वहाँ आती है कि भाई मैनेजर का क्या अप्रोच है अपने ट्रांसफर साइनिंग्स को लेकर। मैनेजर टाइम एंड टाइम अगेन आकर एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं कि वी नीड मोर प्लेयर्स बट वी डोंट वांट टू ऐड क्वांटिटी, वी वांट टू ऐड क्वालिटी इन द स्क्वाड, and Antony will for sure will bring more of a lot more quality than what we have in our current squad right now. But at the same time हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हम कर रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटनी के लिए, ठीक है ना, इतना जो मार्केट ब्रेक कर रहे हैं, आगे चलकर हमें कितना सेल वैल्यू मिलेगी एंटनी की अगर एंटनी परफॉर्म नहीं करते हैं। हम सबको पता है कि हमने लुकाकू को लॉस में बेचा, हमने सेंचेज वाली डील घाटे में की थी, हमने अगर बाकी साइनिंग्स की बात करूं तो हमने बहुत घाटे में देखी हैं। पॉल पॉगबा की डील हो गई, ठीक है ना, उसके बाद आपकी डिमारिया की डील हो गई। इन सबको हमने जितने में ख़रीदा उतने से कम में हम बेच पाए, और उसके पीछे रीज़न ये है कि हम इनका मैक्सिमम आउटपुट निकाल के नहीं रख पाए टेबल पर। और जब टीम जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती है और उस टीम में वो प्लेयर जो कि इतने हाई प्राइस टैग पर आया है वो अच्छा नहीं कर रहा होता है, तो फिर ना प्रेशर पाइल अप होता है। जैसे सैंचो के केस में हो रहा है ना, मीम्स बन रहे हैं कि सैंचो ने 4 गोल मारे हैं और 4 डिफरेंट अलग अलग मैनेजर्स के अंडर वो खेल चुका है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगी एंटनी आए अगर एंटनी ने परफॉर्म नहीं किया तो। और इसमें गलती किसकी होगी? इसमें गलती होगी आपके बोर्ड मेंबर्स की, इसमें गलती होगी आपके मैनेजर की, क्योंकि कोई प्लेयर अपना प्राइस टैग खुद तय नहीं करता, वो आपका क्लब तय करता है, सेलिंग क्लब और बाइंग क्लब। तो उसके बीच की जो गुत्थम गुत्थी होती है ना, उसके बीच में पिसता है प्लेयर का करियर। जैसे हैरी मैग्वायर इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। उसके केस में अगर मैं देखूं तो मैग्वायर ने अपना प्राइस टैग 85 मिलियन नहीं तय किया,
लेकिन वो चीज़ जो तय हुई थी वो लेस्टर और यूनाइटेड के बीच में हुई थी। लेकिन गाली कौन खाता है? गाली खाता है मैगवायर, बिकॉज हमने पे किया ना, हमारे क्लब ने उसके लिए पे किया 85 मिलियन। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 100 मिलियन अगर नेक्स्ट बिड यूनाइटेड कर देती, क्योंकि वी आर इन डेस्परेट नीड ऑफ अ राइट विंगर और या फिर मैं कहूँ अटैकर जो कि क्रिएटिव साइड में हमें हेल्प कर पाए। हमारे पास बेंच नहीं है, सीजन बहुत लंबा होने वाला है, हम सबको पता है, वर्ल्ड कप ईयर है, प्लस आपको हर तीसरे दिन मैच खेलने पड़ेंगे और यहाँ पर आपकी जो टीम है वो एग्जॉस्ट होगी बहुत जल्दी। तो उस केस में आपको एडिशन चाहिए। एंटनी, आई स्टिल फील एंटनी विल बी अ यूनाइटेड प्लेयर, और इस इंटरव्यू के बाद तो ही फॉर श्योर विल बी अ यूनाइटेड प्लेयर, ठीक है ना, इतना ओपनली आकर बोल दिया है। तो अब आई डोंट थिंक आयक्स एक ऐसे प्लेयर को अब एंटरटेन करेगी, एंड आयक्स का फैन बेस भी नहीं चाहता होगा कि भाई वो जबरन किसी को रोक कर रखें, और एंटनी ने वो चीज़ अपने इंटरव्यू में काफ़ी क्लियर कर दी है। लेकिन चलो अब बात करते हैं साउथहैम्पटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम के बारे में। देखो यार, कल का जो गेम है ना, हमारे लिए मोमेंटम कैरी करने के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है हमने लिवरपूल के अगेंस्ट किस तरह परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद हम क्या रिजल्ट निकाल के लेकर आए। लेकिन वो लिवरपूल थी, उसके अगेंस्ट वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल चल गई। आपके पास 29% पोजेशन था और आपको वही करना था, क्योंकि आपको विद द बॉल नहीं ऑपरेट करना था लिवरपूल के अगेंस्ट, आपको काउंटर पे उनको हिट करना था और आपने वो बखूबी किया। लेकिन जब आप साउथहैम्पटन के अगेंस्ट खेलोगे ना, तो आपको बॉल चलानी पड़ेगी, आपको मिडफील्ड की बैटल जीतनी पड़ेगी, और उस मिडफील्ड की बैटल जीतने के लिए आपको राइट प्लेयर्स चाहिए। अभी तक हम रोते आए कि हमारे पास नंबर 6 नहीं है, नंबर 6 नहीं है, नंबर 6 नहीं है, लेकिन अब हमारे पास कल के गेम में कैसेमीरो खेलेगा। एंड ये कैसेमीरो भले ही हमारे साथ प्री सीजन टूर करके नहीं आया, लेकिन मैड्रिड के साथ पूरा प्री सीजन टूर किया है, प्लस मैड्रिड के साथ उन्होंने अभी यूएफए सुपर कप भी जीता है। तो यहाँ पर कैसेमीरो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, और अगर आप कैसेमीरो का इंटरव्यू सुनोगे या फिर आप एरिक टेन हैग का इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसेमीरो इज़ ऑलरेडी पूरा अपना दिमागी तौर पर खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं साउथहैम्पटन या फिर आने वाले फिक्चर्स के लिए। एंड एरिक टेन हैग इज़ ईगरली वेटिंग टू यूज़ हिम इन द गेम। यहाँ पर कल के गेम की अगर मैं बात करूँ ना, तो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड 2016 से इतना इंप्रेसिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हम अनबीटन रहे हैं पिछले 12 गेम में अगेंस्ट साउथहैम्पटन, और 2016 में हम आखिरी बार हारे थे साउथहैम्पटन से, जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमने शिकस्त झेली थी। उसके बाद से हमने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा है। लेकिन क्योंकि हम अवे खेल रहे हैं, सेंट मैरीज पे खेलने वाले हैं हम, और हमने अपने पिछले 7 अवे गेम्स, मैं ये नहीं कह रहा साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, लेकिन हमने अपने पिछले 7 अवे गेम्स हारे हैं, हम पिछले 7 अवे गेम्स जीते नहीं हैं। ये गेम हमारे लिए बहुत क्रूशल है, और उन 7 अवे गेम्स में हम 4 बारी 4 से ज़्यादा गोल्स कंसीड कर चुके हैं। एक रिकॉर्ड है, मैं पढ़ रहा था वन फुटबॉल ऐप पर ही, उन्होंने ये मेंशन किया है कि उसमें जो हमारे प्रीवियस 143 गेम्स थे ना अवे, उसमें हमने 4 बार 4 से ज़्यादा गोल, 4 या 4 से ज़्यादा गोल कंसीड किए थे, और ये कारनामा हमने पिछले 7 गेम में हासिल करके बराबर कर दिया है। तो सोचो अभी कितने ख़राब दौर में चल रही है यूनाइटेड की ये टीम। हम सभी ने देखा कि हमारे साथ ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट क्या हुआ, हम सब ने देखा कि हमारे साथ ब्राइटन के अगेंस्ट क्या हुआ। ठीक है, लिवरपूल वाली विक्ट्री से आप ये मत समझ लेना कि द टीम इज़ रेडी और हम वापस आ चुके हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ बैक। नहीं, वो एक गेम कैरेक्टर वाला गेम था, जहां आप इमोशनली ड्रिवन थे, जहां आप मेंटली ड्रिवन थे, क्राउड का प्रेशर भी आपके ऊपर था, क्योंकि वो ओल्ड ट्रैफर्ड, एम्प्टी ओल्ड ट्रैफर्ड वाली जो कैंपेन चल रही थी, उसके चक्कर में भी आपके ऊपर और प्रेशर था कि भाई फैंस को रोक कर रखना है, क्योंकि ये हमारे 12th मैन है। यहाँ पर आप अवे टर्फ पे खेलने जा रहे हो, यहाँ पर आपके पास अवे मतलब एज एन अवे फैन आपका सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन जो आप जिस टीम के अगेंस्ट आप खेलोगे उसके फैंस आप पर चढ़ेंगे। तो उस केस में आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से इस गेम के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। बैकलाइन की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास बैकलाइन में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, जो बैकलाइन हमने लिवरपूल के अगेंस्ट खिलाई थी वही हमें खिलानी पड़ेगी। और यहाँ पर पता है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे वो राफेल वरान हो, चाहे वो न्यू साइनिंग आपकी लिसांद्रो मार्टिनेज हो, क्योंकि ही इज़ अ वॉरियर। लीचा भाई, लीचा गंद मचा सकता है पिच के ऊपर, अगर वो प्रॉपर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। वरान के साथ ना एक ये सीन रहा है शुरू से कि वरान जब किसी एक रूथलेस सेंटर बैक के अलॉन्ग साइड खेले हैं, वरान का गेम निखर कर आया है। और ये चीज़ हमने देखी है लिवरपूल के अगेंस्ट, बिकॉज लिसांद्रो मार्टिनेज वॉज ऑल ओवर द पिच भाई, ही वॉज डोमिनेटिंग द एरियल डुअल्स, he was not giving even half a yard space to any of the attackers of Liverpool। और अगर आप देखो एक वरान का अगर ट्रेजेक्ट्री देखो आप करियर का,
तो उसने रैमोस के अलॉन्ग साइड खेला। रैमोस वॉज अ रूथलेस, ठीक है ना, डिफेंडर। रैमोस ज़्यादा रूथलेस मैंने डिफेंडर अगर कोई देखा तो वो पेपे देखा है, और पेपे के साथ भी राफेल वरान खेले हैं। तो दो ऐसे जाइंट्स सेंटर बैक्स के अलॉन्ग साइड जब आप खेल के आते हो तो आप उस जोन में रहते हो कि आपको उसी तरह के कैरेक्टर का प्लेयर चाहिए अपने अलॉन्ग साइड ऑपरेट करने के लिए। एंड लिसांड्रो मार्टिनेज इज दैट वन सच गाय जो कि उस तरह से ऑपरेट कर सकता है। एंड मैं अभी हाल फिलहाल में नहीं देख रहा कि आपका हैरी मैग्वायर आ जाएगा टीम के अंदर। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिडफील्ड की, तो देखो यार, एरिक्सन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ना पिछले तीनों गेम में, भाई ही वॉज फैंटास्टिक, ही वॉज माइंड ब्लोइंग, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है कि कैसेमीरो इज़ नॉट अ बॉल कैरियर, ठीक है ना। मैकटॉमने के वो चीज़ बस की नहीं है। फ्रेड को मैं इतनी जल्दी नहीं टेस्ट करूँगा कि ब्राज़ील में खेलते हैं तो चलो फ्रेड को डाल देते हैं, नहीं। आई नो एरिक्सन माइट हैव सम टायर्ड लेग्स, ठीक है ना, बट हमें इनिशियल हाफ में प्रेशर पुट करने के लिए एरिक्सन की चाहिए, हमें प्रेजेंट हमें मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम उसको, प्रेजेंस चाहिए हमें उनकी मिडफील्ड में, बिकॉज एरिक्सन का जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतरीन है, प्लस जो मैच्योरिटी है ना उनके गेम प्ले के अंदर जो ब्रूनो में नहीं दिखती आपको। ब्रूनो कांट कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, बट एरिक्सन कैन, एंड एरिक्सन हैज़ डन दैट इन द लास्ट 3 games एज वेल, स्पेशली अगेंस्ट लिवरपूल। ही वॉज टू गुड भाई। एंड उनके सेट पीसेज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस पूरे कैंपेन में, क्योंकि हमारा जो एक सरदर्द रहा है, वी कांट स्कोर ऑन सेट पीसेज, वी कांट स्कोर ऑन फ्री किक्स, मतलब वो भी सेट पीसेज ही हैं बट हम वो नहीं कर पाते। ही केम वेरी क्लोज टू स्कोर अगेंस्ट लिवरपूल एज वेल। यहाँ पर अब मैं बात करूँ नंबर 10 पोजीशन पर, तो जैसी परफॉर्मेंस थी ब्रूनो की, ब्रूनो को ही अपॉर्चुनिटी दूंगा मैं। आगे अप फ्रंट मार्शल नहीं है, होते भी तो भी मैं रोनाल्डो को खिलाता। रोनाल्डो नीड्स टू बी देयर अगेंस्ट दीज ओपोनेंट्स, क्योंकि आपको मैक्सिमम गोल स्कोर करके इन पर प्रेशर पुट करना है और अपना जीडी इंप्रूव करना है। लास्ट ईयर हमारा जीडी 0 था, अभी हमारा जीडी -4 है। हम 14th पोजीशन बैठे हुए हैं, साउथहैम्पटन हमसे ऊपर बैठी हुई है लीग टेबल में। 3 मैच के बाद आपके 3 पॉइंट हैं और यहाँ से आप एक भी पॉइंट ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको अपनी टॉप 4 की होप अलाइव रखनी है, प्लस आप चाहते हो कि आप मोमेंटम बिल्ड करो और आने वाले फिक्चर्स में अपना परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस करो, तो आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। और ये जो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वाला गेम है, ये एक ऐसा गेम है जहां आपकी मेंटल से ज़्यादा आपकी फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, पिच के ऊपर। क्योंकि आप पिछले 3 गेम में अगर देखो तो अदर देन लिवरपूल हम फिजिकली किसी के अगेंस्ट डोमिनेट कर नहीं पाए। ब्राइटन ने हमें डोमिनेट किया, हमें ब्रेंटफोर्ड ने डोमिनेट किया फिजिकली, और यहाँ पर हमें ये सेम चीज़ हमें साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी देखने को मिलेगी। मिडफील्ड की बैटल जीतनी पड़ेगी, फ्लैंक्स पर अच्छे से एक्टिव रहना पड़ेगा, प्लस हमें ड्रॉप करवाना पड़ेगा सैंचो को, क्योंकि सैंचो का वो जो ट्रेट है ना, जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक आप अपनी टीम में सैंचो का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सैंचो विल बी द की, एरिक्सन विल बी द की, एंड ऑल्सो लिसांड्रो मार्टिनेज इन दैट बैक लाइन इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर द गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। एंड इन दैट केस वरान कैन सिट डीप एंड ऑपरेट एज अ प्रॉपर सेंटर बैक, ठीक है ना, और मॉडर्न डे सेंटर बैक की तरह ऑपरेट करते हैं लिसांड्रो मार्टिनेज, देखकर अच्छा लगता है। यहाँ पर अगर मैं यार प्रिडिक्शन की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से यार प्रिडिक्शन तो हमें ये गेम जीतना चाहिए, कंफर्टेबली जीतना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड के साथ आप कभी कोई चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं सकते। विल सी हाउ थिंग्स विल गो। वॉच अलॉन्ग करेंगे शाम में, तो जुड़ना मत भूलिएगा। एंड क्या बोलूँ यार, मैं 32K के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड विद दैट आई टेक योर लीव। मिलते हैं शाम में वॉच अलॉन्ग पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।